अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जिगर की गर्मी के बारे में। जिगर की गर्मी आखिरकार होती क्यों है और इसका अगर हो जाए तो इसका इलाज कैसे करना है बिल्कुल नेचुरल तरीके से। ठीक है, एलोपैथिक में तो चलो अब बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मेडिसिन है उस पर बास का तो ऐसा होता है कि पैसे जो है बंदा अफोर्ड नहीं करता। आजकल नॉर्मल सी जो मेडिसिन लेने चले जाओ तो इतने ज़्यादा जो है वो पैसे लग जाते हैं कि बंदे के जो है वो बंदा हैरान रह जाता है, बंदे का दिमाग सुन्न हो जाता है पैसे सुनकर। इतने ज़्यादा मेडिसिन के पैसे बन जाते हैं। तो ये जो मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ बिल्कुल नेचुरल नुस्खा है और इस बिल्कुल आसान है और इसका रिजल्ट जो है बिल्कुल 100% है। 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसमें किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। जिगर की गर्मी आखिरकार होती क्यों है? जिगर की गर्मी जो है हमारी रूटीन की जो खुराक है, इसमें जो हम बहुत ज़्यादा जो है मसाला जात खा लेते हैं। जब हम बाहर होटल से खाना खाते हैं तो जो होटल के खाने होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है मसाला जात डाले होते हैं। बाज़ औक़ात खाना जो होता है वो बासी होता है, जिसको रिफ्रेश करने के लिए बहुत सारे मसाला जात डालकर जो तैयार किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारी खुराक में बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल, चिकनाहट का इस्तेमाल, तली चीज़ों का इस्तेमाल, पकौड़ा, पराठा, समोसा, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, तेज़ मसाला जात का इस्तेमाल। उसके बाद हम जो है पानी बहुत कम पीते हैं। ये जो है मेन वजह है हमारे जिगर की गर्मी का बढ़ने का। जिगर की गर्मी मतलब एएलटी जो है, एसजीपीटी जो है वो बढ़ जाती है। जब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है एसजीपीटी की, वो नॉर्मल वैल्यू होती है हम 40 तक 40 तक जो है नॉर्मल वैल्यू जो होती है इसकी, हम 40 तक इसको नॉर्मल वैल्यू काउंट करते हैं। जब इससे बढ़ जाती है तो हम इसको समझते हैं कि जिगर का जो है वो मसला चल रहा है। अब इसका इलाज कैसे करना है नेचुरल तरीके से? इसके लिए नेचुरल जो नुस्खा है, इसके लिए 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक तो है देसी अजवाइन, उसके बाद आ जाता है एक रेमन खताई, ठिकरी नौशादर और कलमी शोरा। ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें जो है आपने बराबर वज़न में ले लेनी है और इनको अच्छे तरीके से इनको पीस कर जो है आपने सफ़ूफ तैयार कर लेना है। जब सफ़ूफ तैयार कर लें तो 1 चम्मच जो है सुबह आपने इस्तेमाल करना है और 1 चम्मच जो है रात को इस्तेमाल करना है। चम्मच जो है वो छोटा इस्तेमाल करना है, बड़ा चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। इसको आपने मुसलसल जो है 1 से 1.5 माह तक जो है इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी कब्ज़, गैस, तेज़ाबियत भी ठीक हो जाएगी और जिगर की जो गर्मी है वो भी ठीक हो जाएगी और साथ साथ आपके मिदे का मसला भी जो है वो भी हल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अपना और अपने बच्चों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।